बिहार पुलिस की कार्य व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसमें आवेदकों के ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया एक साथ बिहार के 900 थानों में CCTNS के जरिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम और अपराधियों की पूरी कुंडली का आदान प्रदान कम समय में हो सकेगा, जिसकी व्यवस्था भी की जा रही है। उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सजा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, CCTNS एक बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने। ADG ने कहा कि पुलिस, न्यायालय, प्रोसिक्यूशन और जेल से संपर्क CCTNS से जोड़ आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाए, इस दिशा में कार्य जारी है। कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी FIR जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है, और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूंकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। दरअसल शातिर अपराधी, कुख्यात वांछित अपराधी दूसरे राज्यों में नाम और पहचान बदलकर रहते हैं, जिनमें ये ऑनलाइन व्यवस्था काफी मददगार साबित होगा। पटना से संजीव कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।